explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin the chapter number 13 of English, and the name of the chapter is A Friend in Need is a Friend Indeed, right? So let us begin with the chapter and find out more about the story, that what kind of friends they are talking about, right? So, रोहन और कुणाल वर पास्टर कि रोहन और कुणाल जो है वो बहुत अच्छे थे। दे लिव्ड इन द सेम विलेज, कि वो दोनों ही एक ही विलेज में यानी एक ही गांव में रहते। They always brag that they would help each other all at all time। बहुत ज्यादा ब्रैग करते थे, दिखावा करते थे कि वो दोनों एक दूसरे की हमेशा हेल्प करते हैं, चाहे कैसा भी समय हो। One day they were going to another village to attend the function। और एक दिन वो दोनों किसी दूसरे गांव जा रहे थे जहाँ पर उन्हें एक फंक्शन अटेंड करना था। The road passed through a dense forest। कि जो, रास्ता था उस गांव तक जाने का वो एक घने जंगल में से होकर गुजरता था। Now read on। So now let us read the story, right? So it begins with, oh, what a dense forest! There must be many wild animals। अब एक दिन बोलता है कि ये कितना घना जंगल है, बहुत सारे जंगली जानवर होंगे। डोंट वरी, एज लॉन्ग एज आई एम देयर नो एनिमल कैन हार्म। और उसने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी जंगली जानवर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा। माय गॉड, हाउ एग्रेसिव इट इज, लेट्स रन एंड क्लाइंब अ ट्री। और उसने बोला कि चलो जल्दी, ये कितना ज्यादा एग्रेसिव यानी कि गुस्से वाला है ये, बहुत चलो जल्दी से भागते हैं और किसी पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। लुक, देयर इज अ मिरर, व्हाट शैल वी डू। है कि हाँ वहां पर एक भालू है, अब हमें क्या करना चाहिए। राइट नाउ आफ्टर दैट, नो नो माय फ्रेंड, वी कांट फाइट इट, लेट वन ऑफ अस बी अलाइव सो दैट वी कैन रिटर्न विद द विलेजर्स एंड किल द बियर। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, यहाँ पर लड़ नहीं सकते हैं, राइट। तो हमें हमें से एक को जिंदा रहना होगा, राइट। और अ, हम लोग, ताकि वो विलेजर्स के पास जाए और वहां से उन्हें हेल्प के लिए बुलाकर लाए ताकि हम उस डियर को मार सके। रोहन, प्लीज डोंट लीव मी अलोन। रोहन बोलता है कि प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। आई डोंट नो हाउ टू क्लाइंब अ ट्री, लेट्स फेस द बियर टुगेदर। और उसने बोला कि रोहन प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो, जल्दी से बियर को हम लोग एक साथ फेस करते हैं, राइट। ओ माय गॉड, द बियर इज कमिंग नियर। है कि ओ, कि जो भालू है वो बिल्कुल पास आता जा रहा है। लेट मी लाई डाउन एंड स्टॉप माय ब्रेथ। और उसने बोला कि चलो जल्दी से मैं यहाँ पर लेट जाता हूँ और अपनी सांस रोक लेता हूँ। परहैप्स द बियर विल स्पेयर मी। शायद ये करने के बाद बियर जो है वो मुझे छोड़ दे, राइट। कुणाल रिमेम्बर दैट अ बियर डज नॉट अ डेड। कुणाल को कहा जाता है कि बियर जो है वो डेड बॉडीज को नहीं छूता, राइट। आफ्टर दैट कुणाल क्रेज, ओ गॉड प्लीज से, बट प्रे करता रहता है वहीं लेटकर गॉड से कि प्लीज गॉड मुझे बचाइए। द मैन सीम्स टू बी डेड, आई कैन नॉट ईट अ डेड बॉडी, लेट मी ट्राई हम फ्रेश पे। और भालू उसकी बॉडी को स्मेल करता है और देखता है कि ये जो मैन है ये एक्चुअली डेड है, ये मरा हुआ है। और मैं किसी मरे हुए इंसान को नहीं खा सकता हूँ, जल्दी से मैं अपने लिए कोई और नई प्रे है नया खाने के लिए ढूंढ ले, राइट। आफ्टर दैट, थैंक गॉड आई एम नैरोली से। और वो, थैंक गॉड मैं बच गया, राइट। रोहन इज सो सेल्फिश। रोहन जो है वो बहुत ज्यादा खुदगर्ज, सेल्फिश। आई शुडंट हैव बिलीव, मुझे उसका विश्वास नहीं करना चाहिए, राइट। थैंक गॉड वी आर सेव्ड, बट कुणाल, द बियर वाज टॉकिंग टू यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, व्हाट डिड इट से। अब ने बोला रोहन ने कि थैंक गॉड कि हम दोनों बच गए, बट कुणाल बियर जो है वो तुम्हारे कान में कुछ कह रहा था। वो क्या कह रहा था इतनी देर तक।
said, "This time I'm sparing your life." हाँ, कि इस बार तो मैं तुम्हारी जान को बख्श रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। बट यू मस्ट हैव लर्न द लेसन ऑफ योर लाइफ। और उसने मुझे बोला कि अब तुमने अपनी ज़िंदगी का जो लेसन है उसे सीख लिया होगा। नेवर ट्रस्ट अ सेल्फिश फ्रेंड। ऑलवेज रिमेंबर अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन कि हमें खुद पर दोस्तों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। हमेशा याद रखना चाहिए कि अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन राइट? So that was all about the chapter. I hope you all now got the things to learn that how we should only trust on the trustworthy people, right? So that was all from my side. Thank you so much and have a great day ahead.